नाज़रीन इकराम, कहता है कि गोया मैंने 17,000 रियाल दिया और मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। मैंने सोचना शुरू किया। मैंने अपने आप से पूछा, अब्दुल्ला क्या वजह है, क्यों तुम इस मंजिल तक पहुँचे हो, कैसे 40 मिलियन रियाल का प्रोजेक्ट कोई छोटी सी बात तो नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा एक नौजवान का किस्सा है जो कि सऊदी अरब के मंतका कसीम का रहने वाला था। कहता है कि मैं शुरू से ही मेरे ज़हन में एक तसव्वुर था कि मैंने गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करनी, मैंने आज़ाद काम करना है, इसलिए कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आदमी मेहनत करे तो पता ही नहीं चलता और वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। कहते हैं कि जब मैंने डिग्री हासिल कर ली यूनिवर्सिटी से, मैंने बीए कर लिया और उसके बाद फिर मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कहता है कि मेरी खुशकिस्मती कि मुझे रियाज़ में एक अच्छी जॉब मिल गई। कमोवेश मैंने वहाँ पर 4 साल नौकरी की और अजीज़ यार 4 साल के अंदर आदमी ख़ासे तजर्बात हासिल कर लेता है। कहता उसके बाद मैं वापस कसीम चला गया। वहाँ पर एक कंपनी थी जो कि आकार का काम करती थी, रियल एस्टेट का काम करती थी, ज़मीनों की ख़रीद फरोख्त। कहता लीजिए मैंने वहाँ पे नौकरी ज्वाइन कर ली। मालिक हमारा अच्छा था, मैंने मेहनत की, सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुँच जाता, शाम गए तक हम ड्यूटी करते, मेहनत करते। कहता है मैं भी तरक्की करते 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 11 साल गुजर गए। कहता है मेरी तनख्वाह जो थी वो 32,000 रियाल तक पहुंच गई। उसके अलावा मुझे कमीशन अलग मिलती थी। बहरहाल ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर रही थी। मालकान इसलिए खुश थे कि मैं मेहनत करता था, मैं काम चोर नहीं था, वक्त पे जाता वक्त पे आता। खैर, कहते एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ जो कि मेरी कंपनी में ही काम करते थे, हम इकट्ठे कुलीग थे, कहता है कि हम अपने मदर में बैठे हुए थे तो मैंने गपशप के दौरान मैंने कहा यार बात सुनो, सारी ज़िंदगी हमने लोगों की नौकरी करनी है, हम अपना कारोबार क्यों नहीं करते, हम अपनी कंपनी क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा देखो जी बात सुन अब्दुल्ला, बात यह है कि हमें तहाँ बहुत अच्छी मिल रही है, कंपनी बड़ी मजबूत है, कवि कंपनी है। कहने लगा, मैंने कहा देखो बात यह है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, कंपनी को ना छोड़ें, हमारी ड्यूटी 4 बजे तक होती है, 4 बजे के बाद हम एक छोटी सी कंपनी खोलते हैं, छोटा सा इदारा खोलते हैं और फिर उसके बाद काम को बढ़ाते चले गए। अगर हम देखेंगे कि हमारा काम बढ़ गया है, अपनी जो जॉब्स है उसको इस्तीफ़ा दे देंगे और अपनी कंपनी को। खैर जी, कहता है कि लोगों को, जो हमारे कोलीग बैठे हुए थे, उनको बात पसंद आई। कहता है कि वहाँ बैठे बैठे जब हमारा प्रोग्राम बना तो मैंने उनको शुरू में कह दिया कि देखो बात यह है कि हमने अपनी कंपनी तो काम शुरू करना है, लेकिन हमने फ़ेल खैर को नहीं छोड़ना, हमने खैर के कामों को करते रहना, कुछ भी हालात हो जाए, मुश्किल हो आसानी हो जो भी हो। उन्होंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। लो जी, ये अब्दुल्ला जो है ये उसका हेड था इस कंपनी, उसने अपने नाम से कंपनी, उसकी सिजल तजारी खुलवाई और काम शुरू हो गया। अब सूरत हाल ये है कि ये नौजवान सुबह अपनी ड्यूटी करता, 4 बजे के बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे तक फिर ये दफ्तर खोलता और वहाँ पे काम करता। लेकिन इसने काम क्या किया, इसने 2 काम किए। एक तो ये था रियल एस्टेट का काम और दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग, बिल्डिंगें बनाने का काम शुरू किया। लो जी, कहता है कि कुछ अरसा गुजरा, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहले छोटे छोटे काम थे, उनमें एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर 12 अपार्टमेंट बनने थे, 12 शुगे बनने थे। कहता जी मेरा जो काम था वो ये था कि मैं उसकी सुपरविजन करता था, मैं गाहे गाहे वहाँ पर पहुँचता। इस दौरान में वो जो मालिक जिसकी वो बिल्डिंग बन रही थी वो भी आ जाता, हम आपस में बैठते गपशप लगाते। अच्छा, कहते एक दिन मैं बैठा हुआ, बरसात का मौसम था, बारिशें हो रही थी। कहते कि मैं अपने वो जो बिल्डिंग जिसकी हम बना रहे थे, हम दोनों बैठे गपशप लगा रहे थे, उसके दौरान उसको फ़ोन आया और वो फ़ोन के दौरान कह रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा भाई, अल्लाह ताला उनको बेहतरी करे, उनके लिए वो गुफ्तगू कर रहा है। कहते मैं सुन रहा हूँ। जब टेलीफोन बंद किया मैंने कहा
खैर वैसे ही, ये तो किस किस्म की बातें कर रहे थे, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे थे, कोई नुकसान हो गया, फौत हो गया है। उसने कहा नहीं नहीं, फौत नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है कि हमारे करीब, हमारे घर के करीब हमारे जानने वाले हैं, मस्कीन हैं जी, उनके घर की छत गिर पड़ी है और जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान उनका हुआ है, छत उनकी गिर पड़ी है बारिशों की वजह से। कहते हैं मेरे दिल में वो जो ख्याल था ना फ़ैल खैर का, मैंने से कहा ऐसा चलो उनके पास चलते हैं, जाके देखते हैं, मौका देखते हैं। लो जी, कहता है कि हम गाड़ी में बैठे, वहाँ पहुँच गए, जहाँ पे आपके देखा वहाँ उनके 3 कमरे थे, छोटा सा सेन था, वो छत गिरी हुई थी, ज़ाहिर बात है छोटे छोटे उसके बच्चे थे। कहता है मुझे जो रहम आया, मैंने अपने दोस्त को जो मालिक था बिल्डिंग जिसकी हम बना रहे थे उसको तो वहीं छोड़ा और मैंने सोचा कि इसका क्या किया जाए। उसने कहा जी इसकी बिल्डिंग को, इसको जो तामीर करना शुरू करते हैं, इसकी मरम्मत। मैंने कहा मरम्मत, ये तो रात यहाँ पे नहीं गुजार सकते, छत इनकी गिर चुकी है, बारिशें हो रही हैं, ये बच्चे इसके यहाँ, ये कहाँ गुजारा करेंगे। कहता मैं वहाँ से उठा और एक अकारी के पास चला गया, रियल एस्टेट वाले जिनके पास। मैंने उनसे जाके कहा कि आपके पास कोई किराए के आपके अपार्टमेंट हैं, शुगे हैं आपके पास? उसने कहा है, बिल्कुल है। मैंने कहा कितना किराया? उसने कहा 18,000। मैंने कहा देखो बात सुनो, इसकी बजाय मैं तुम्हें पूरे साल का किराया जो है वो दे देता हूँ इकट्ठा। आमतौर पर 6-6 महीने का किराया दिया जाता है। कहने लगा कि मैं तुम्हें साल का, मुझे इसको कम चेक करूँ। खैर जी, करते करते 17,000 के ऊपर जो है ना हमारा वो फैसला हो गया। कहते मैं वापस आया, वो जो फैमिली वाले थे, मैंने से कहा भाई मैंने आपके लिए बंदोबस्त कर दिया है, आप वहाँ पे मुंतकिल हो जाए। कैसे, पैसा कौन देगा, किराया कौन देगा? उसने कहा किराए का फिक्र ना करो, 1 साल का किराया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से अदा कर दिया है। कहता है इस बात को मैं भी बताना चाहूँगा कि चूँकि हमने ये तय किया हुआ था हमारी कंपनी के अंदर कि हम फ़ेल खैर करते रहेंगे, ये 17,000 मैंने अपनी ज़ाती जेब से नहीं दिया बल्कि कंपनी की जेब से दिया। बहरहाल लो जी, कहता है कि उनको तो हमने वहाँ पे मुंतकिल कर दिया और उनसे हमने कहा जी आपका जो घर है हम इसकी मेंटेनेंस करवा देंगे। नाज़रीन इकराम, कहता है कि गोया मैंने 17,000 रियाल दिया और मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। लो जी, कहता है कि 8 महीने के बाद मैंने जायज़ा लिया अपनी कंपनी का, तो मुझे महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैर से हैं, हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। लो जी, क्या हुआ कि 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा कारोबार किया, हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया। दूसरा साल, तीसरा साल के अंदर थोड़ा सा मैंने महसूस किया कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, कंपनी के हालात अच्छे नहीं हैं। कहता है कि हमने इधर उधर कारोबार की कंपनी की तलाश में कि भाई कहीं से हमें कंट्रैक्टिंग का काम मिल जाए। कहता है कि मैंने 32,000 रियाल की नौकरी जो है उसको छोड़ दिया। लोगों ने मुझे कहा कि 32,000 रियाल की नौकरी क्यों करते? मैंने कहा देखो बात सुनो, काम जो है ना जब मैंने करना है तो एक ही काम करना है, मैंने मेहनत करनी है। नाज़रीन इकराम, कहता है कि हमें एक शख्स का टेलीफोन आता है, उसने कहा आपके पास फ़लाँ इलाके में हमें इतनी जगह हमने ख़रीदने, वो जगह है। कहता मैंने कहा कि मैं पता करके बताता हूँ। मैंने उसको पता करके बताया जी हाँ जी जगह मौजूद है, उसका रेट क्या है? फ़लाँ रेट है। उसने ख़त्म, फिनिश, हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं। उसने कहा अगला मरहला भी है। मैंने कहा क्या मरहला है? कहने लगा हमें 2 बिल्डिंगें बनानी हैं जिसके अंदर हर बिल्डिंग के अंदर 12-12 शुगे होंगे, यानी 24 शुगे होंगे। लेकिन एक बात है, उसने कहा। मैंने कहा क्या बात है, क्या मुश्किल है? उसने कहा मुश्किल ये है कि हम 2 पार्टनर हैं लेकिन हम दोनों के पास वक्त नहीं है। हमें कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो 12 शुगे हैं उनको शुरू से लेकर ए से जी तक उनकी सुपरविजन करे, उनको अपनी निगरानी में बनाए, खूबसूरत बनाए, सारी जो कुछ। उसने कहा देखो बात सुनो, हमारी कंपनी 2 काम करती है, एक तो आकार का काम करती है, रियल एस्टेट का काम करती है, और दूसरा जो है हम बिल्डिंगें बनाती हैं, तो मैं इस बारे में फ़िक्र ना करूँ। नाज़रीन कराम, वो कहता है जी कि मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बिल्डिंगें अपनी निगरानी से शुरू कर दी। मैं क्या करता, हर महीने के आखिर पर उनको पूरा हिसाब भिजवाता, तस्वीरें भिजवाता, वीडियो भिजवाता कि ये देखो आपकी जो बिल्डिंगें हैं वो इस मरहले तक पहुंची हैं। लो जी, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आया जब वो 24 अपार्टमेंट थे ये मुकम्मल हो गए और मैंने चाबियाँ उनके हवाले की। लो जी, मालकान जो थे वो खुश हो गए। अब अगली बात सुनने वाली है। कहता है
कि मैं एक दिन बैठा हुआ, उनका टेलीफोन आ गया। उन्होंने कहा, अबू अब्दुल्ला ऐसा करो कि रियाज में हमारे साथ मुलाकात के लिए आओ। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते मैं रियाज आ गया, उनसे मुलाकात की, माशाल्लाह बहुत बड़ा दफ्तर। वो दोनों कहने को, सुनो बात सुनो, हमारा एक इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमने 40 मिलियन रियाल के हमने अपार्टमेंट्स बनाने हैं मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए। चूँकि हमने तुम्हारे अंदर देखा है कि तुम इंतहाई ईमानदार हो, वक्त पे तुमने हमारा मंसूबा मुकम्मल किया है, तुम्हारे रेट भी मुनासिब हैं और तुमने हमें साथ साथ मुकम्मल रिपोर्ट भी दी है, लिहाजा हमने ये तय किया है कि 40 मिलियन रियाल का ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हवाले किया जाए। नाज़रीन इकराम, कहता है कि मैं सजदे में गिर गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं कुछ नहीं था, अल्लाह ने कहाँ तक पहुँचाया। और फिर नाज़रीन इकराम, कहता है मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने सोचना शुरू किया। मैंने अपने आप से पूछा, अब्दुल्ला क्या वजह है, क्यों तुम इस मंजिल तक पहुँचे हो, कैसे 40 मिलियन रियाल का प्रोजेक्ट, कोई छोटी सी बात तो नहीं है। और कहता है कि जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझको वो मस्कीन जिनका मैंने 17,000 रियाल में मैंने जिनको शुगफ, जिनको फ्लैट मैंने किराए पे लेके दिया था और अपनी कंपनी से उनके पैसे अदा किए थे, कहता है कि मुझे इसके सिवा कोई चारा नहीं नज़र आया। मैंने उन मसाकीन की, उन गरीबों की, अपने भाई की मदद की, अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। मेरे माँ बाप कुर्बान हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया, मन कान फ़ी हाजत अख़ी है कान अल्लाहु फ़ी हाजत ही। अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों, मसाकीन का, गरीबों का दरवाज़ा कभी बंद न करना।